हरे कृष्णा। आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मैं अनंत रूप कृष्णदास इस्कॉन डिब्रूगढ़ से। आज हम लोग भगवान की अनंत लीलाएं हैं और उस अनंत लीलाओं में से आज हम लोग भगवान नृसिंहदेव का लीला श्रवण करेंगे। और इस नृसिंह लीला में दो मुख्य कैरेक्टर है, एक है हिरण्यकशिपु और एक है भक्त प्रहलाद। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वो 36,000 साल तपस्या किए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी से वो वर मांगे कि हिरण्यकशिपु चाहते थे कि वो अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुमको कैसे अमरत्व दे सकता हूं। तब हिरण्यकशिपु ने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद उन्होंने कुछ बुद्धि लगाए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि मुझे आप ऐसा वर दीजिए कि मुझे कोई इंसान ना कोई देवता मार सके, मुझे ना घर का अंदर ना घर का बाहर कोई मार सके, ना मुझे कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र से कोई मुझे मार सके, और ना मुझे दिन में ना रात में कोई मार सके। तो ऐसे ही वर मांगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, तुम्हारी जो इच्छा है वही पूर्ति होगा। तो ऐसी शक्ति लाभ करने के बाद हिरण्यकशिपु अपनी जो दूसरे देवता या साधारण इंसानों के बीच जो भगवत भक्ति करते थे उनको बहुत अत्याचार करने लगे। देवता लोग ऐसे कि देवराज इंद्र तक हिरण्यकशिपु से डरने लगे। और ब्रह्मा से वर लाभ करने के बाद हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली बन गए। और हिरण्यकशिपु के एक संतान थे जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद का माता का नाम था कयाधु। प्रहलाद बचपन से ही हरि भक्त परायण था। वो हमेशा हरि का नाम कीर्तन भजन कीर्तन करता था। और ये बात हिरण्यकशिपु को कतई पसंद नहीं था। तो उन्होंने अपनी संतान प्रहलाद को बहुत समझाए कि तुम मेरे शत्रु हरि का बारे में कभी भी भजन कीर्तन मत करो, उनका नाम प्रचार मत करो, तुम मेरा भजन कीर्तन करो। मैं हूं भगवान हिरण्यकशिपु, मैं असुरों के राजा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम मेरा कीर्तन करो और मेरा नाम प्रचार करो। बहुत समझाने के बाद भी प्रहलाद वो कभी अपने पिता का बात नहीं मानता था, वो हमेशा हरि का भजन करता था। तो अंत में हिरण्यकशिपु वो निश्चित किए कि प्रहलाद को शिक्षा प्रदान करना होगा। तो अपनी पुत्र को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको बहुत दंड प्रदान किए। कभी उनको सांपों के बीच में उनको डाला गया, कभी अग्नि में उनको झोंका गया, कभी उनको पहाड़ से उनको गिरा दिया गया। लेकिन हर समय प्रहलाद हरि का भजन करता था और स्वयं हरि हर समय प्रहलाद को रक्षा करता था। तो ऐसे ही जब बहुत प्रयास करने के बाद भी हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद का कोई क्षति नहीं हो रहा है, तब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं स्वयं प्रहलाद को अपने हाथों से मृत्यु प्रदान करूंगा। तब एक दिन एक भरी सभा में प्रहलाद को बुलाया गया और प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं मान रहा था। प्रहलाद हमेशा हरि का कीर्तन ही कर रहा था। ऐसे कि प्रहलाद अपने पिता को भी यही शिक्षा दे रहा था कि समग्र ब्रह्मांड के मालिक है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, आपको भी उस परम पिता का भजना करना चाहिए। और ये शिक्षा अपने पुत्र का मुंह से सुनने के बाद हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधान्वित हो गए और उन्होंने पूछा प्रहलाद महाराज से, तुम्हारे विष्णु तुम्हारी हरि कहाँ पे है? क्या इस स्तंभ में तुम्हारी हरि है? उस स्तंभ में तुम्हारी हरि है? तो प्रहलाद ने जब उस स्तंभ को दर्शन किया बोला कि हाँ, वहीं पे मेरा हरि है। तो जब एक गदा से हिरण्यकशिपु ने उस स्तंभ को प्रहार किया, स्वयं भगवान नृसिंहदेव सिंह की गर्जन करते हुए उस स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को जो जो आशीर्वाद दिए थे उस सारी आशीर्वाद को सम्मान करते हुए उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को रक्षा किए और हिरण्यकशिपु को
संहार किए। और इस लीला से हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलते हैं। हिरण्यकशिपु एक असुर थे वो ये हम लोग को शिक्षा प्रदान करते हैं कि हम लोग अगर अपनी जीवन को अपना प्रयास से अपनी भौतिक जीवन को बहुत सुखमय करना चाहते हैं तो एक समय मृत्यु आएगा और हम लोगों की सारी जो सुख सुविधा है वो सारी सुख सुविधा संहार करते हुए ले जाएगा। क्योंकि शास्त्र में बताया जाता है मृत्यु सर्वस्व हरणम, मृत्यु हम लोगों की सारी सुख सुविधा ले जाएगा। लेकिन एक तरफ है प्रहलाद महाराज, वो हर परिस्थिति में भगवान नृसिंहदेव की चरण आश्रित थे। वो हमेशा हरि का नाम भजन कीर्तन करते हुए हमेशा भगवान हरि के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थे, हमेशा उनका स्मरण करते थे। और जिसलिए हर जीवन में कोई भी विपत्ति आता था तो स्वयं हरि उनको रक्षा करते थे। तो इस लीला में हम लोग यही शिक्षा पाते हैं कि अगर हम लोग भी अपनी जीवन को अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करते हुए अगर हम लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग अपनी इंद्रिय का तृप्ति करते हुए हम लोग इस जगह जीवन में परम सुख लाभ कर सकते हैं तो हम भी वो हिरण्यकशिपु के जैसा गलती कर बैठेंगे। तो हम लोगों को प्रहलाद जैसा बनना है। हर परिस्थिति में, जीवन की हर विपत्ति में भगवान हरि का, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का आश्रित होके उनके ऊपर प्रपत्ति रखना है, विश्वास रखना है। तभी हम लोग प्रहलाद के जैसे इस जीवन में और मृत्यु के बाद परलोक भी हम लोगों का परम सुखमय होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।